Thank you. अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज टर्की टूर का डे 3 है। आज डे 3 को मैं आपको बहुत ही ख़ास जगह पे लेके जा रहा हूँ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पैनोरामिक म्यूज़ियम 1453। जी बिल्कुल, सुल्तान फ़ातेह ने टर्की इस्तांबुल को 1453 में आज़ाद करवाया था बेज़ेंटाइन एम्पायर से। तो ये जो म्यूज़ियम है वहाँ पर उन्होंने इस इवेंट जो हुआ था 1453 में सुल्तान फ़ातेह ने कैसे आज़ाद करवाया था उसके बारे में हिस्ट्री है, उसके बारे में चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हैं। तो बहुत मुझे भी तजस्सुस है और मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इसके बारे में। चले जी, चल के देखते हैं कैसा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं 1453 पैनोरामिक म्यूज़ियम। मेरे पीछे वो आइकॉनिक तोप है जिसको सुल्तान फ़ातेह ने पहली दफ़ा जंगों में इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी साइज़ की ये तोप इस्तेमाल की गई क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इस्तांबुल का जो फोर्ट है, जो किला है, वो उसकी दीवारें बहुत बहुत बड़ी थीं और उनको फतह करने के लिए यकीनन ऐसी ही तोप की ज़रूरत थी। सुल्तान फ़ातेह एक ग्रेट जनरल था और साथ में स्ट्रेटजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन था। उसने ये तोप इस्तेमाल की और ये तोप से उसने इस्तांबुल जैसे किले के अंदर बड़े बड़े शगाफ बनाए और वहाँ से अपनी फ़ौजें अंदर ले गया। मेरे दोस्तों, मैंने पैनोरामिक म्यूज़ियम की टिकट ले ली है। ये तकरीबन 80 लिरा की टिकट है, पाकिस्तानी लगभग 1000 रुपये की। और तारीफ़ तो बहुत सुनी है, अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपने घोड़े पर बैठा आर्मी जनरल्स को और अपने जानिसारों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के पीर साहब या आप कहें कि रूहानी पेशवा भी साथ मौजूद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। मेरे दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से पहले इसके बुज़ुर्गान ने, इसके वालिद ने और इसके दादा परदादा ने भी कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की बहुत कोशिशें की। पर मैं आपको दिखाता चलूँ मेरे दोस्तों कि जो ये कुस्तुनतुनिया के जो किले की दीवारें हैं वो बेहद मजबूत और चौड़ी थी। इस वजह से इस किले को फ़तह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने ये फ़तह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की नसीब में रखी थी। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बहुत ही इंटेलिजेंट जनरल था। सुल्तान भी बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपनी एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की। उस स्ट्रेटजी में उसने अपने जानिसारों की ड्यूटियाँ लगाईं। उसने अपने अटैक से पहले ये सारी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की अपने जनरल्स के साथ, और साथ साथ में ये जो है आइकॉनिक कैनन्स जिनको तोप कहते हैं ये बनवाई, साथ में ये गोले डिज़ाइन करवाए। और क्योंकि ये जो आइकॉनिक तोपें हैं ये 1 घंटे में एक ही गोला दागती थी, तो उसने सोच समझ कर ये अहकाम जारी किए कि कब कब गोले और कहाँ कहाँ दागने हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारी स्ट्रेटजी ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की थी और अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता की। ये आप देख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का जनरल झंडा पकड़े फ़ौज को लीड कर रहा है। साथ में ये आप बंदा देख सकते हैं जो जंगजू है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का जानिसार है। ये जानिसारों की एक स्पेशल फ़ौज थी कि जो कि 24 घंटे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की रखवाली और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते थे। मेरे दोस्तों, ये है पूरी जंग का फाइनल सीन। आप देख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का जंगजू, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का जानिसार अपनी जान की परवाह किए बगैर
وہ دیکھیں قلعے کی چھت پر چڑھ گیا, وہاں پر جا کر اس نے ترکش فلیگ کو لہرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ استنبول جو کہ قسطنطنیہ تھا وہ فتح ہو گیا. سلطان فاتح نے 1453 میں 1453 میں یہ قلعے کو نیست و نابود کیا اور قسطنطنیہ کو استنبول کا نام دے کر مسلم دنیا کا ایک اثاثہ بنا دیا. Çeksin gitsin bitsin, olamadı gül pembe. Bizim iller sensiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Sen gülünce bahar gelir gül pembe, güller hep seni arar. شام گزارنے کے لیے, سن سیٹ دیکھنے کے لیے میں ارتقوائے کے ایریا میں آیا ہوں. میرے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ارتقوائے ماسک ہے, بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. اور میرے بائیں جانب بوسفورس برج ہے. جی ہاں, یہ وہی برج ہے جو ایشیا کو یورپ سے جا ملاتا ہے. اب میں جہاں کھڑا ہوں وہ ایشیا ہے, وہ سارا یورپ ہے. یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. یہاں پہ ملٹیپل ریسٹورنٹس ہیں, آپ کھانا انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر شام بتائیں اور سن سیٹ کا نظارہ لیجیے. Okay, brother, good food? Good. Good service? Good. Good. Biz de onun servis var. Okay. Okay. Alright, چلے جی, اس نے مجھے منا ہی لیا ہے. نہ اس کو انگلش آتی ہے لیکن اس نے اپنی اشاروں کی زبان میں پھر بھی مجھے بتا دیا ہے کہ جی فوڈ بڑا مزے کا ہے. صفائی میں نے صرف ابھی فی الحال دیکھا ہے کہ صفائی ہے ریسٹورنٹ میں. میں فوڈ ٹرائی کرنے لگا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا فوڈ کیسا ہوتا ہے. دکھا جی کم. ہاں جی, کھانا آ چکا ہے. کھانے کی جو پریزنٹیشن ہے وہ تو بہت کمال ہے اور بہت لذیذ بھی لگ رہا ہے. تو جی یہ پورشن ہے تقریباً 60 to 65 لیرا کا. جی ہاں, کھانا بہت لذیذ تھا, 10 out of 10 میں دوں گا. اب جو ڈیزرٹ میں ہے وہ میں نے تھوڑا سا بکلاوا آرڈر کیا, ٹرکش بکلاوا, اور ساتھ میں ہے جی یہ کنیفے. یہ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور جو ایپل ٹی ہے وہ بھی مسٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. ساتھ میں اگر یہ ویو مل جاتا ہے تو شام بہت سہانی ہو جاتی ہے. Kız ben sana ne derim, uşgane kalem olsa, bu benim kaderim. Thank you for watching.